हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज एक नया क्यूट रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ। वो बहुत मज़ेदार ड्रामा है, तो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन जिंदन। जिंदन सोचती है प्यार ऐसे आएगा वैसे आएगा। मेरे दिल में हर तरह के एक्सपेक्टेशन है, लेकिन प्यार ऐसे आएगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ एंट्री होती है हमारे हीरो हैंसेंग की। हैंसेंग कहता है ये प्यार क्या होता है मुझे खुद ही नहीं पता था। हम दोनों ने मिलकर इस फॉर्मूले को टेस्ट किया और तभी हमें समझ आया कि ये प्यार का फॉर्मूला है। हैंसेंग जिंदन को देखकर ये बोल रहा होता है। अब जिंदन और हैंसेंग दोनों कैसे मिले, कैसे उनका रिश्ता शुरू हुआ, चलिए सीधे फ्लैशबैक में चलते हैं। जिंदन नई नई अपने कॉलेज में एडमिशन लेकर आई होती है। कॉलेज का मैप पकड़ के वो चल रही होती है, तभी उसी तरफ हैंसेंग स्केटिंग करते हुए साइकिल पे आता है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम तेंग तेंग होता है हैंसेंग के लिए केक लेकर आती है। हैंसेंग को देखकर कहती है हैंसेंग। हैंसेंग अपनी कार सडनली ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते ही जिंदन हिल जाती है और नीचे गिर जाती है। जिंदन पानी में गिर जाती है, उसका बैग पूरा भीग जाता है। जिंदन गुस्से में कहती अरे मुझे क्यों गिरा दिया। हैंसेंग उसे देखकर कहता है मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता, अगर तू अभी यहाँ से चली जाए तो माफ़ कर दूंगा। जिंदन कहती है सच में तू मुझे माफ़ करेगा। उसी वक्त तेंग तेंग बोलती है छोड़ो सब, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ, खाओगे क्या। हैंसेंग कहता है मुझे केक पसंद नहीं है। तेंग तेंग कहती है तो क्या पसंद है। हैंसेंग एकदम से मैथ का फॉर्मूला बताता है और कहता है सॉल्व करके दिखाओ। तेंग तेंग तो सोच में पड़ जाती है। जिंदन को मैथ थोड़ा आता था और वो सॉल्व कर देती है। तभी तेंग तेंग केक लेकर हैंसेंग के पास जाती है और हैंसेंग इग्नोर करके चला जाता है। जिंदन चिल्ला के कहती अरे, पर केक तेंग तेंग के हाथ से स्लिप हो जाता है और सीधे हैंसेंग के ऊपर गिर जाता है। हैंसेंग को बड़ा इंसल्ट फील होता है। वो चिल्ला के कहता है तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना। तेंग तेंग जिंदन को कहती है तेरी वजह से हुआ। हैंसेंग हॉस्टल चला जाता है, वहाँ सब उसे केक बॉय कहकर हंसना शुरू कर देते हैं। जिंदन अपने हॉस्टल ढूंढ कर लेती है और रूम के अंदर जाती है और अपना सारा सामान अच्छे से रख देती है। तब एक लड़की आती है, ये है मिनफेन, जिंदन की रूममेट और फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड। मिनफेन कहती है तुम कौन हो। जिंदन बोलती है मैं यहाँ न्यू एडमिशन हूँ। मिनफेन बोलती है अच्छा मेरा नाम मिनफेन है, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं या नहीं वो मैं टेट्रो कार्ड से डिसाइड करूँगी। एक कार्ड उठा। जिंदन एक कार्ड उठाती है। मिनफेन कहती है ठीक है तुम अच्छी लड़की लगती हो, लेकिन एक बात याद रखना आज पानी के पास मत जाना। जिंदन कहती है वो तो ऑलरेडी हो गया, मैं आते ही पानी में गिर गई। मिनफेन कहती है बहुत बुरा हुआ। तभी जिंदन बोलती है मेरी दादी ने बहुत सारे स्नैक भेजे हैं, खाओगी क्या। जिंदन उस स्नैक को खिलाने लगती है। मिनफेन तुरंत उठकर खाना शुरू कर देती है। उसी वक्त तेंग तेंग अंदर आती है। तू तू मेरी रूममेट है, तेंग तेंग चिल्लाने लगती है। तभी जिंदन के फ़ोन पे कॉल आता है। सीनियर से पुरानी बुक लेने का प्लान बनाया हुआ था। एक लड़का जिसका नाम है लिंग, उसका निकनेम है मंकी, उसे लड़के का कॉल आता है स्विमिंग पूल के पास आके बुक ले लेना। जिंदन बोलती है ये बुक लेना ज़रूरी है। वो एकदम स्पीड से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो हैंसेंग को दिखाया जाता है। उसके दो क्लोज फ्रेंड है, एक लिंग फूड चैटरबॉक्स टाइप और दूसरा यूनसिन बहुत ही शांत और सीरियस टाइप का। हैंसेंग स्विमिंग ड्रेस पहन रहा होता है, तैयार होकर पूल की तरफ निकल पड़ता है। लिंग यून से बोलता है देखते हैं क्या आज वो अपना डर तोड़ के स्विमिंग करेगा। यून बोलता है पता नहीं, मैंने उसे पूछा था पर उसने कुछ नहीं बोला। लिंग कहता है ठीक है मैं खुद देखने जा रहा हूँ और वो निकल जाता है। हैंसेंग स्विमिंग के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके मन में कुछ बुरे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं। पानी में कोई डूब रहा होता है और कोई उसे बचा रहा होता है। हैंसेंग सोचता है मुझसे नहीं होगा और वो रुक जाता है। तभी जिंदन वहाँ आ जाती है। अपने बोला था ना बुक लेने आना है कहकर हैंसेंग को बुलाती है। हैंसेंग घूम कर देखता है मैंने कहा था ना मेरे पास मत आना। जिंदन कहती है बुक तो यहीं टेबल पर रखा है, मैं ले लेती हूँ। हैंसेंग चिल्लाता है वो तुम्हारा नहीं है। फिर दोनों बुक के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। गलती से जिंदन हैंसेंग को स्विमिंग पूल पर धक्का दे देती है। उसी वक्त हैंसेंग के दो फ्रेंड्स लिंग और युआन वहाँ आ जाते हैं। युआन कहता है अभी रुको, देखते हैं कि वो अभी भी डरता है पानी से। लिंग बोलता है ठीक है हम यहीं रुकते हैं। वहाँ जिंदन देखती है हैंसेंग पानी में गिर गया है और तड़प रहा है। वो एक्टिंग कर रहा है या सच में डूब रहा है जिंदन समझ नहीं पाती। जिंदन बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है उसे बचाने के लिए। उसे देखकर लिंग और युआन भी वहाँ तुरंत आ जाते हैं। तीनों मिलकर हैंसेंग को पूल से बाहर निकालते हैं। हैंसेंग बेहोश हो जाता है। जिंदन उससे जगाने की कोशिश करती है। वो बोलती है शायद मुझे उसका मुंह से मुंह लगा के पानी निकालना पड़ेगा, मतलब सीपीआर देना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। तभी कोई एक फ़ोटो ले रहा होता है, लेकिन हैंसेंग होश में आ जाता है। हैंसेंग गुस्से में कहता है क्या कर रही हो तुम। जिंदन कहती है अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, वरना कुछ सीरियस हो जाता है। हैंसेंग कहता है बस इज्जत से यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। युआन बोलता है लिंग चलो इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जिंदन शौक होकर बोलती है ओह तुम ही लिंग हो।
फ्रेंड्स हैंसेंग को और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके कहती है थोड़े पानी अंदर चला गया पर सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स डॉक्टर कहकर लिंग मुड़कर देखता है कि जिंदेन आई हुई रहती है। जिंदेन बोलती है सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। लिंग तुरंत उसे बाहर लेकर जाता है। मैं उसे पूछता हूँ कि वो तुमसे मिलना चाहता है या नहीं। हैंसेंग गुस्सा होकर कहता है उस लड़की को बोल वो मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। यह कहकर वह चला जाता है। जिंदेन ये सब सुन लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है लिंग युआन चल रहे होते हैं और एक फ़ोटो देखते हैं। हैंसेंग पानी में गिर रहा था, डूब रहा था और जिंदेन उसे बचा रही थी और उसे माउथ टू माउथ CPR देने वाली थी। वही फ़ोटो किसी ने ले लिया और कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया। सब लोग हंसने मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे ये बंदा तो स्विमिंग टीम का कोच है पर इसे स्विमिंग आता ही नहीं है। सब हंसते हैं। लिंग और युआन उस पोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। हैन आकर पूछता है क्या बात कर रहे हो पोस्ट बोलकर। लिंग तुरंत बात घुमा देता है पर हैंसेंग युआन के पास जाकर कहता है सच बोल क्या हुआ था, बताएगा या नहीं। तभी युआन सच बता देता है। हैंसेंग उस पोस्ट को देखकर बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। जिंदेन अपने रूम में बैठ हैंसेंग के लिए एक सॉरी लेटर लिख रही होती है। लेटर लिखने के बाद जिंदेन डिसाइड करती है मैं जाके ये दे दूंगी। तभी मिनफेन मैसेज करती है अरे बाहर आ जा, कैंटीन में एक सुपर आइटम आया है, चलो खाते हैं। जिंदेन बाहर जाने के लिए निकलती है और इसी बीच में तेंगतेंग उस लेटर को बदल देती है। थोड़ी देर बाद जिंदेन और मिनफेन दोनों रूम में वापस आते हैं। जिंदेन सोचती है आज मैं जाके वो लेटर दे ही देती हूँ। जिंदेन सीधा लिंग के पास जाती है। लिंग उसे बुक दे देता है। जिंदेन कहती एक और हेल्प चाहिए, प्लीज़ ये लेटर उसे दे देना, मैंने अनजाने में गलती कर दी है। लिंग कहता है ठीक है अगर हेल्प करना है तो मैं कर देता हूँ। वो लेटर लेकर हैंसेंग के पास जाता है। लिंग बोलता है लेटर है तेरे लिए, पर हैंसेंग बोलता है जिंदेन ने दिया है ये लेटर तो ये लेटर उठा के फेंक दे। लिंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं खुद करता हूँ। लेटर पढ़ के बोलता है तू पढ़ा नहीं वही अच्छा है। हैंसेंग बोलता है पर मुझे तो अब पढ़ना है और लेटर ले लेता है। लेटर के नीचे वो फोटो भी अटैच होता है जिसमें हैंसेंग पानी में डूब रहा होता है। ये देखते ही हैंसेंग गुस्से में कहता है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। हैंसेंग सीधा स्पोर्ट ग्राउंड के पास आ जाता है। वहाँ जिंदेन भी जा रही होती है। तभी जिंदेन के सर पर एक बॉल लगने वाली थी। तभी हैंसेंग उसे पकड़ लेता है। हैंसेंग उसके पास जाकर कहता है कितनी हिम्मत से तुमने ऐसा लेटर लिखा, लेटर में जो लिखा था ये क्या वो सब सच है। जिंदेन बोलती है हाँ मैंने सच में दिल से लिखा था। हैंसेंग बोलता है वाह बहुत अच्छा लेटर था। जिंदेन कहती है तुमने वो लेटर एक्सेप्ट कर लिया। हैंसेंग कहता है हाँ कर लिया। जिंदेन कहती है ठीक है मैं जाती हूँ मेरी क्लास है और जिंदेन चली जाती है। फिर दिखाया जाता है जिंदेन अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग कैंप ज्वाइन करने के लिए आई होती। मिनफेन करती यार तू ये सब में क्यों जा रही है, बहुत मुश्किल है ये, यहाँ ज्वाइन करने वाले सब बड़े अवार्ड लेके आते, तेरे गांव के अवार्ड यहाँ कंसीडर नहीं होंगे। जिंदेन कहती है टेंशन क्यों लेती है, वो हैंसेंग है ना वो टीम का हेड है, मैंने उसे पहले ही एक लेटर दे चुकी हूँ, पक्का वो मुझे टीम में ले लेगा। जिंदेन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देने जा रही होती है। तभी तेंगतेंग आ जाती है। तेंगतेंग सिटी में पढ़ चुकी है, उसके पास बहुत सारे अवार्ड होते हैं। वो बोलती है एक अवार्ड भी नहीं जीता तूने, किस मुँह से यहाँ आई है। इस कॉलेज के स्विमिंग कैंप की अलग ही इंपॉर्टेंस है। जिंदेन कहती है मुझे स्विमिंग आती है, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी। रजिस्टर वाले उसे रिजेक्ट ही करने वाले रहते। तभी हैंसेंग आता है और कहता है इस लड़की को टीम में ले लो, ये अच्छी स्विमर है। लिंग मजाक करते हुए कहता है हाँ ले लो, इसने तुम्हें बचाया था ना डूबने से, भूल गए क्या। हैंसेंग उसका मुंह बंद कर देता और बोलता है। जिंदेन मन में सोचती है अच्छा हुआ मैंने लेटर दे दिया, कुछ तो फ़ायदा हुआ। पर हैंसेंग सोचता है तुझसे बदला तो लेना ही है। जिंदेन और तेंगतेंग दोनों स्विमिंग टीम में ज्वाइन कर ले। लिंग बोलता है यहाँ कोई सीनियर आएंगे और एक स्विमर को सिलेक्ट करेंगे, उसे पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी। फिर वह हैंसेंग की तरफ देखता और कहता है तू ही तो है सीनियर और टीम का हेड भी, तो तू बता किसको चूज करेगा। हैंसेंग इधर उधर देखकर जिंदेन को चूज करता है। जिंदेन शौक में, मैं, बाकी सब भी शॉक्ड, इतनी बेकार लड़की को सिलेक्ट कर दिया। तेंगतेंग सीधे जाकर जिंदेन से कहती है क्या तू इतनी बड़ी सुपरस्टार है, एक वेट लगाएगी। जिंदेन कहती है मैच है तो चलो लगाते हैं। हैंसेंग दूर से लिंग के साथ देख रहा होता है। वो कहता है तू क्या सोचता है मैं इसे प्यार से कोच करने वाला हूँ, मैं इसे बुलाकर अच्छे से सताने वाला हूँ, मैं अच्छे से मजा चखाऊँ। लिंग सोचता है बेचारी जिंदेन को हाई टेक स्विमिंग पूल में कोई आदत नहीं होता, वो मुश्किल से जंप करती है, आसपास के लोग हंसते हैं। फिर भी तेंगतेंग को टक्कर देती हुई जिंदेन स्विमिंग करने लगती है। वो लोग बोलते हैं क्या बात है काफ़ी अच्छा स्विमिंग करती है। इस मैच में जिंदेन जीत जाती है, जबकि तेंगतेंग ने वेट लगाया था अगर हारी तो टीम से निकल जाएगी। जिंदेन कहती अब तो तू टीम से जा रही है। तेंगतेंग बोलती हाँ मैं टीम से जा रही हूँ। हैंसेंग शौक में हो जाता है, क्या इसमें इतना टैलेंट है। अगले दिन सब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हैंसेंग एक्चुअली जिंदेन को ट्रेनिंग कर रहा होता है। जब सबको ब्रेक मिलता है उसे ब्रेक नहीं मिलता। जिंदेन बहुत थक जाती है, सोचती है ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों टॉर्चर कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर जाकर जिंदेन सोचती है कि आराम से हेयर वॉश करूँ। तभी वहाँ तेंगतेंग आकर शैम्पू चेंज कर देती है।
जिंदन हेयर वॉश करना शुरू करती है। उसके ऊपर कलर का पानी गिरना शुरू हो जाता है। चिल्लाते हुए जिंदन बाहर आती है, देखती है कि शैम्पू में पिंक और ब्लू कलर मिलाकर रख दिया गया है। उसके बाल पूरा कर्ली और डैमेज हो जाते हैं। जिंदन तेज़ी से तेंग तेंग के पास जाकर कहती है, मुझे पता है ये सब तूने ही किया। मैंने वैसे भी सोच रही थी सैलून जाकर ठीक करवा लूँ बालों को। अब तो ठीक है, मेरे सारे खर्चे तू देगी। तेंग तेंग कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिंदन पूछती है, तो फिर ये येलो कलर कहाँ से आया? तेंग तेंग कहती मैंने येलो नहीं डाला, और खुद ही फंस जाती है। जिंदन बहुत गुस्से में आकर कहती है, अभी के अभी सैलून जा रही हूँ। एक कैप पहनती है और निकल जाती है। साइकिल पे जा रही होती है, कान में हेडफोन लगा के उसी डायरेक्शन में हैंसिंग जा रहा होता है। तभी जिंदन की साइकिल से उसका हेडफोन अटक जाता है। जिंदन उसका मुँह पकड़ लेती है, ये बंदा सिर्फ मुझे देख बदला लेगा, इसलिए मैं इसका मुँह पकड़े रहती हूँ। वो हेडफोन उतार कर हैंसिंग के सर छोड़ देती है। हैंसिंग पलट कर देखता है, जिंदन की कैप गिर जाती है। कलर पेस्ट लगा कर जा रही है लड़की, बस ये याद रहता है। पर जिंदन बिना पलटे स्पीड में सैलून चली जाती है। इधर हैंसन और उसके दोस्त प्लान बनाए हुए थे होटल जाने का। वो होटल उसका एक और दोस्त चला रहा होता है, उसका नाम है सू। लीसी होता है। लीसी कहता है, बैठ जाओ, खाना मंगवाते हैं। सब वेट कर रहे होते हैं। हैंसन भी अंदर आ जाता है। लिंग देखता है और कहता है, क्या भाई पिकाचू के? हैंसन कहता है, आज एक पागल लड़की से टकरा गया हूँ, मुझे बिना सॉरी बोले चली गई, उससे बदला जरूर लूँगा। लिंग कहता है, तुझे नूडल्स बालों वाली से प्रॉब्लम थी, अब एक और नई लड़की भी मिल गई। तभी जिंदन सैलून से ट्रीटमेंट कराकर उसी होटल में आती है। उसके बाल स्ट्रेट होते हैं, एकदम नई लड़की जैसी दिखती है। लिंग उसे देखकर कहता है, ये कौन है? क्या ये हमारी नूडल्स हेड है? हैंगसेंग भी पलट कर देखता है, हाँ ये तो जिंदन है। लीसन कहता है, क्यूट है। सब कहते हैं, नूडल्स बालों के पीछे इतना क्यूट चेहरा है, किसी को पता था? हैंसिंग कहता है, क्यूट बिल्कुल भी नहीं, तेरी नज़र ख़राब हो गई। जिंदन सीधा ऊपर फ्लोर पे जाती है। वहाँ उसके एनिमी कैरेक्टर का कॉस्प्ले इवेंट चल रहा होता है, इसलिए आई होती है। वहाँ मिनफेन उसका वेट कर रही होती है। दोनों मिलते हैं उधर। हैंसिंग आ जाता है, तू मुझे देखकर छुप रही थी, क्या तुझे गिल्ट फील हो रहा है? जिंदन बोलती है, मैं गिल्ट फील क्यों करूँगी? फिर कहती है, नहीं सीनियर, ऐसा कुछ नहीं है। हैंसन कहता है, मेरी नज़र तुझ पे ही रहेगी, और चला जाता है। अगले दिन हैंसन सबको ब्रेक देता है, पर जिंदन को बोलता है, ब्रेक नहीं, जाओ अच्छे से स्विमिंग करो। फिर जिंदन जा रही होती है। अचानक से लिंग का आवाज़ आता है। वो कहता है, बेचारी को टॉर्चर करना बंद करो। हैंसन बोलता है, टॉर्चर? उसने जो मेरे साथ किया मैं उसका बदला लूँगा। जिंदन सुनकर गेट खोलती है और कहती है, हैंसन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हैंसन बोलता है, तुमने मजबूर किया मुझे ये सब करने को। जिंदन कहती है, मैंने क्या किया? हैंसन उसे लेटर दिखाता है। जिंदन कहती है, मैंने नहीं किया। हैंसन बोलता है, मुझे विश्वास नहीं है तुझ पे। तो जिंदन बोलती है, ठीक है, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए? हैंसन कहता है, तुम्हें 10 दिन तक मेरे लिए पर्सनल असिस्टेंट बनना होगा, बिना कंप्लेन किया। जिंदन कहती है, ओके। हैंसन उसका फ़ोन लेकर नंबर एक्सचेंज करता है। फिर जिंदन उसके लिए काम करने लगती है। नेक्स्ट डे हैंसन लाइब्रेरी आता है और एक बुक पे मैथ क्वेश्चन छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद जिंदन आती है और वो वही बुक लेती है और देखती है मैथ प्रॉब्लम, तो उसे सॉल्व कर देती है, जिससे हमें पता चलता है वो भी मैथ जीनियस है। नेक्स्ट डे जिंदन को हैंसन का काम दिया जाता है। वो स्टोर रूम साफ करती है। करते करते अचानक से डिस्कवर करती है एक रॉपिंग जिम। इधर हैंसन लाइब्रेरी जाता है और वो बुक लेता है जिसमें उसने क्वेश्चन लिखा था। वो क्वेश्चन निकाल कर देखता है तो वो तो सॉल्व था। हैंसन हैरान हो जाता है। वो एक और क्वेश्चन लिखता है और उस बुक पे रख देता है। इधर जिंदन रूम साफ करके थक कर सो गई थी। हैंसन उसे जगाता है और कहता है, तुम्हारा काम अब ख़त्म हुआ, सारे पेपर लाकर ऑफिस में जमा कर देना। नेक्स्ट डे वो जाती है पेपर हैंड ओवर करने के लिए और देखती है एक प्राइस टूटी है। उसका एक पिक ले लेती है ठीक करवाने के लिए। तभी हैंसन देखता है और कहता है, तुमने मेरी ट्रॉफी तोड़ दी, और एक फ्लैशबैक दिखाता है कि उसने ये ट्रॉफी अपने फ्रेंड के साथ शेयर की थी जो बहुत खास दोस्त है। जिंदन कहती है, मैंने नहीं किया, देखो मैंने पिक भी ली है उसे ठीक करवाने के लिए। हैंसन गुस्से में उसका फ़ोन तोड़ देता है। जिंदन फ़ोन उठाती है। हैंसन पीछे से कहता है, मैं कंपनसेट कर दूंगा, विश्वास करो या नहीं, मैंने नहीं किया, और ऐसा कहकर चली जाती है। तभी उसका दोस्त आता और बोलता है, ये तुम्हारी ट्रॉफी किसने तोड़ दी? हैंसन कुछ नहीं बोलता। फिर लिंग इधर उधर देखता और एक कॉन्सर्ट का टिकट होता है। हैंसन उसे लेता और कहता है, अब तो जाना पड़ेगा, जिसने भी किया होगा वो पक्का इस कॉन्सर्ट पे आएगा। तो हैंसन कॉन्सर्ट पे जाता है। जिंदन भी आती है उसी कॉन्सर्ट पे। फिर दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।